द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज आईटी सेक्टर तेज है, बैंक निफ्टी तेज है, बाज़ार में तेज़ी है। लेकिन ये बात ज़रूर सिद्ध हो जाती है कि जिस शेयर को ऑपरेटर तोड़ना चाहते हैं उसको तोड़ कर रहते हैं। कारण सपोज करो नीचे रेटों में पकड़ नहीं पाए, किन्हीं कारणों से वो शेयर अचानक तेज हो गया, मान लो सेंटिमेंटली एकदम से उठा गए तो उस वक्त तो उठा देते हैं, वो हाई रेट पे माल बेच जाते हैं वो तब, लेकिन बाद में तोड़ के फिर कवर करते हैं। जिनको बेचा है ऊंची रेटों में उनसे नीचे रेटों में वापस ले लेते हैं, उनको थका के इंतजार करके, घबराहट पैदा करके। ये मझगांव डोक में यही हो रहा है, इसलिए आप लोग घबराएं नहीं। ये शेयर कहीं नहीं जाने वाला है। नाउ द शेयर इज बाउंड टू अप्रिशिएट प्रोवाइडेड यू होल्ड द शेयर विद द टाइट ग्रिप। तो अब आते हैं आज का वीडियो क्या हो, आज का जो चर्चा का विषय क्या हो। आज की चर्चा का विषय होगा दोस्तों, शेयर में तेजी के, लंबी तेजी के सिम्टम क्या होते हैं और वो सिम्टम अब किस शेयर में दिखाई दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं वो सिम्टम, ये मैं आपको विस्तृत चर्चा करेंगे आज इसके ऊपर। और देखिए क्या होता है, आगे चलते हैं, अपन एक एक चीज़ पे विषय बिंदुवार चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। एक डॉक्टर जो पल्स देखता है ना, डॉक्टर नाड़ी वैद्य कहते हैं, वो पल्स देख करके मरीज को पहचान जाता है कि भाई क्या बीमारी है उसको। उसी प्रकार से एक डॉक्टर भी पल्स चेक करता है, आंखों को भी चेक करता है, और स्टेथोस्कोप चेस्ट पे लगाता है वो, और फिर भी काबू नहीं लगता तो उसका एक्सरे करवाता है, एमआरआई करवाता है, सीटी स्कैन करवाता है, सोनोग्राफी करवाता है, और बायोलॉजिकल और कई टेस्ट करवाता है उसके। तो खैर एनीवे, हर चीज़ को टेस्ट करने का, चेक करने का एक तरीका है और उसके सिम्टम दिखाई देते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सिम्टम नहीं भी दिखाई देते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों के अंदर सिम्टम किसी भी, जिस भी चीज़ का, उस चीज़ को जो अनुभवी लोग हैं, जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट ही है। आप ये मत समझना कि मैं एक्सपर्ट क्लेम कर रहा हूँ, ना एक्सपर्ट, कोई शेयर बाजार में कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अनुभव के आधार पर कुछ ना कुछ थोड़ा सा ज्ञान रहता है। तो मेरा मतलब यह है कि वो सिम्टम क्या होते हैं। पहले तो हम सिम्टम क्या होते हैं जिन पे विचार करते हैं। जनरली बात जनरल की होती है, स्पेशल घटना तो कहीं भी कुछ भी हो सकती है। घटना ये है, ये सिम्टम ये दिखाई दे रहे हैं, शुरू में कोई शेयर टूट गया। शुरू क्या मतलब, लंबे टाइम तक टूट गया, टूटा पड़ा रहा, साल 2 साल तक टूटा पड़ा रहा, बड़ा सेक्टर है, टूट गया सब। टूट सकता है, कोई बात नहीं, शेयर है, लेकिन कुछ टाइम टूटी लेवल पे, बॉटम लेवल पे पड़ा रह के धीरे धीरे उसमें मोमेंट आता है। जैसे कोई आदमी वेंटिलेटर पे हो ना, तो धीरे धीरे उसमें सांसें आने लगती हैं, और डॉक्टर्स उसको टेस्ट करते हैं वेंटिलेटर को हटा हटा करके कि हाँ ये अपने आप सस्टेन कर सकता है कि नहीं, आदमी ब्रीथिंग अपने आप कर सकता है कि नहीं। तो उसी तरह शेयर का संबंध है। ऑक्सीजन देना बंद करते हैं, फिर उसको इस तरह से धीरे धीरे वो उठना शुरू करता है, मूवमेंट आता है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 1%, आधा परसेंट, फिर उठ के फिर एक झटका दे देते हैं, और कई बार तो जो प्रीवियस जो बॉटम लेवल था उससे भी नीचे फिर भेज देते हैं उसको वापस ही। लेकिन धीरे 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 चलते चलते वो आता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरा देते हैं उसको, ज़बरदस्त कराते हैं उसको, और ये कह देते हैं कि नहीं अभी तो कुछ भी नहीं है इसमें, अभी तो अंडर वेट ही हैं हम, दे से दिस। और आम आदमी जो थक चुका है, आम इन्वेस्टर जो थक चुका है होल्ड करते करते और निराश हो चुका है, उसको ये दिखा देते हैं कि होनी जानी कुछ भी नहीं है भैया, इस माल को बेच लो, जो मिल रहा है वो ले लो, ये बढ़ना बढ़ाना कुछ नहीं है। तो वैसे ही उछाल थी बाजार में, ट्रेडिंग बाउंसेस थे, तो उसको ये ज्ञान दे देते हैं। आ जाता है, अपने आप आ जाता है बेचारा, मजबूरी में क्या करेगा,
और फिर किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को मकान बनाना है, किसी को बच्चों की फीस चुकानी है, पैसे की, एक नॉर्मल आदमी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बेच बात देता है, वो सब ले जाते हैं सस्ते दामों में। एक प्रॉपर्टी डीलर से मेरी बात हो रही थी, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर था जयपुर में, तो कुछ किसान उससे गड़बड़ कर रहे थे, बदमाशी किसानों की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैंने कहा जी एक बात बताओ, अभी कैसे सलटाओगे इस मामले को, मेरी ज़मीन थी उसमें, अब कैसे निपटाओगे आप इसमें। बहुत बड़ा आदमी था वो डीलर, वो जो प्रॉपर्टी डीलर था। कहते जी ऐसा निपटेगा कि इन किसानों को मैंने कह दिया कि भाई पैसे ले लो और ले लो तुम ज़मीन के, तुम्हारी जो बची कुची ज़मीन है वो मेरे को दे दो, पैसे ले लो, मार्केट रेट के ले लो, या तुम पट्टे ले लो, लेकिन ये तैयार नहीं है। तो इस तरह ढीले होंगे कि किसी को शादी की ज़रूरत पड़ेगी, किसी को इलाज की ज़रूरत पड़ेगी, किसी को गंगोज करना पड़ेगा, किसी को मोर्चा करना पड़ेगा। तो उस समय हारी बीमारी सुख दुख में इनको पैसे की ज़रूरत पड़ी, फिर ये मेरे पास आए कोर्ट बेचेंगे, तो एक एक करके अगले 2-3 साल में सब निपट जाएंगे। ये 100% आप चिंता मत करो, मैं सब सल्टा दूँगा। और नतीजा ये राग साहब उसने सल्टा दिया सबको, धीरे धीरे करके सब निपट गए वो, और वो मैटर सॉर्ट आउट हो गया। आप देखिए, वरना वो उस वक्त टच से मत। तो वही पोजीशन यहाँ है कि ये जो ऑपरेटर हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी के मास्टर हैं, इनके पास हैं, इस तरह के लोग हैं, और ये भी स्ट्रेटजिस्ट हैं, एक्सपीरियंस है, ये कर देते हैं। अच्छा फिर धीरे धीरे, अच्छा फिर क्या होता है, जब वो एक लेवल पार करता है तो कुछ जो भले एनालिस्ट हैं पीएमएस सर्विसेज वाले, वो ये कहना शुरू करते हैं कि भाई इस शेयर में तो दम नज़र आती है, मतलब ये शेयर तो ठीक लगता है, ये ठीक है, मतलब इसमें करना चाहिए। फिर कोई आया कि नहीं इसमें तो कोई दम नहीं है, मतलब हम तो अभी स्टिल वी आर अंडर वेट। तो इस तरह से जिग-जैग चलते चलते, और ये जो मेन ऑपरेटर्स होते हैं, जो प्लानर्स होते हैं, बड़े बड़े एनआरआई इन्वेस्टर्स होते हैं, एफआईज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, वो माल पी जाता है, और छोटा इन्वेस्टर बेचता रहता है उसको हार थक के, और वो ये भी सोचता है बाद में ले लेंगे, क्या जरूरत है, अभी तो अभी एक बार तो बेच लेते हैं, बाद में देख लेंगे। और वो इस सिचुएशन का, साइकोलॉजी का फ़ायदा उठा के माल ले जाता है। और ग्राफिकल स्टडीज़ इसमें काम देती हैं, टेक्निकल स्टडीज़ काम देती हैं। आप देखिए कि जिग जैग करते 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 हाई टॉप हायर बॉटम जिसको कहते हैं, वो बढ़ाते बढ़ता चला जाता है। भाई माल जब बिकेगा, जब माल का बायर बाज़ार में मौजूद है और वो लगातार खरीद रहा है, और जो फ्लोटिंग स्टॉक बाज़ार के हैं वो ड्राइव होते जा रहे हैं, तो बट नेचुरल मतलब शेयर में तेज़ी आएगी मतलब। दोस्त, अब मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ, आज इतना समय आपका क्यों ले रहा हूँ, मैं इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों, अ सेम हैज हैपेंड इन आईटी सेक्टर। नाउ आवर मेन डिस्कशन पॉइंट इज आईटी डिस्कशन। आईटी, मैं शेयरों की प्रवृत्ति बता रहा हूँ, शेयर कैसे चढ़ते हैं, कैसे उतरते हैं, सट्टा कैसे होता है, नई नई ऊंचाइयाँ कैसे तय करती हैं, न्यू हाइट कैसे होती है। और अब देखिए आप आईटी सेक्टर की बात करते हैं। आईटी निफ्टी से चलते हैं। आईटी निफ्टी था 9 मई 2023 को 39,000 था ये। जनवरी 2023 में, दिसंबर 2023 में 39,000 पहुँच गए थे। 22 में दिसंबर 2022 में, दिसंबर 2022 में 39,000 पहुँच गए थे। गिराई, और गिर के 9 मई 2023 को 26,640 पे आ गया। एकदम से धगाधक गिरता ही चला गया। मतलब इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आई, बड़े बड़े HNIs की सेलिंग आई, गिर गए। और मैनेजमेंट ने बेचा होगा कुछ माल, तो ये भी अलग से करते हैं, ये काम धंधा तो इनको। तो ऐसी सूरत में गिरा ये, और गिर करके मैंने पढ़ा रहा, थोड़ा सा 27-28 रुपये तो आ गया था, फिर 32 पे पहुंचा थोड़े टाइम में। क्योंकि आईटी सेक्टर ऐसा नहीं कि कोई घास फूस है या कोई चारा बाटा है, ऐसा नहीं है, ये मिट्टी नहीं है। इस पर तो लोगों की नज़र तो रहती है कि भाई अब गिर गया तो ले लो, मतलब रीजनेबल रेट पे मिल रहा है। एक अच्छे इन्वेस्टर्स भी हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, भाई गिर गया, इट्स ए टाइम टू बाय द शेयर, इससे ज़्यादा क्या गिरेगा। तो ये गिर कर के, और आप देखिए आज 22/8/2024 को आईटी इंडेक्स 41,805 पे था, यानी परसों की बात है, फ्राइडे की बात है, 24 को था ना। आज की बात मान लीजिए, आज का रेट मान लीजिए 600, 650, 700 है। 24,000, ये 41,700, 800 तक गया है आज ये।
तो 41,800 पहुंच गया। यानी कितनी तेजी आई इसमें, कितने समय में, 9 मई 23 और ये करीब अब मई जून जुलाई अगस्त 16 महीने के अंदर इसमें 56.92% की तेजी आ गई। यानी कि खरा हर शेयर 1.5 से ज़्यादा हो गया मतलब आईटी सेक्टर का। ये तो वैसे तो बहुत अच्छा अप्रिसिएशन आ चुका है जिन्होंने 26-27 हज़ार के इंडेक्स पे खरीदा इसको, आईटी शेयरों को। अच्छा, अब आप देखिए कि हुआ क्या कि अमेरिका में एडवर्स न्यूज़ भी आई, एडवर्स न्यूज़ आई अमेरिका के अंदर। यानी कि 2-2, 3-3, 2-2, 2.5% कई बार गिरा पिछले 2-2.5 महीने के अंदर नेस्डेक, क्योंकि नेस्डेक अपनी चोटी पहुंच गया था, एक बार पहुंच गया था ठिकाने, मतलब अभी थोड़ा आगे और बढ़ने में 20,000 टच कर गया था नेस्डेक, तो 20,000 से आगे बढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, तो थोड़ा उन्होंने उल्टे गियर में चला दिया उसको, तो वो ले आए थे 17,000 ही उसको, आप देखिए गिरा के, और पसीने आने लगे क्या अब अमेरिका मंदी आ रही सब। लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन आईटी के शेयर नहीं गिरे, मामूली से गिरे, मान लो 1.25%, 1.5% गिर गए 2 एक दिन में, एक दिन में गिर गए, मतलब गिरे। इसमें ऐसा नहीं कि गिरावट आती चली जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये साफ संकेत था कि somebody is picking to IT shares and now घोड़ों पे मालिश की जा रही है दौड़ाने के लिए उनको, मतलब तो फैक्ट ये था, मतलब सच्चाई है ये, और डे बाय डे गर्म होता जा रहा है। एक लंबी तेजी की तैयारी है, और ये बहुत ही शुरुआती दौर है ये तो। इसमें तो आप समझो जो सड़क बनती है तो सड़क के पैचेज तैयार किए जा रहे हैं, सड़क में जो पैचेज नहीं, सड़क पर मतलब जो उस पर जो उससे पहले मिट्टी की लेवलिंग की जाती है, अर्थ फिलिंग की जाती है, तो अर्थ फिलिंग का काम चल रहा है ये तो, आप समझिए। रोड बनने में तो बहुत टाइम लगेगा अभी, लेकिन रोड जब बन जाएगी जब तो किसी काम के ही नहीं रहेंगे शेर। जब चमचमाती पेवर डामर रोड बनेगी फर्स्ट क्लास, फिर किसी काम के नहीं, ये तो हो चुकेगा सब कुछ खेल तो अभी इस स्टेज पर ही खेलने के लायक है कि जितनी ताकत जिसकी है वो खरीद लेगा, सुख पाएगा। बाकी कोई इसमें पड़ेगा कि साहब मैं इंफ्रा खरीदूँ, मेटल खरीदूँ, तो वो तो कष्टों का कारण है, उसका मतलब दैट दो सेक्टर्स आर नॉट वेल्थ क्रिएटर्स। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, अमेरिका की, मैं जो चाइना की जो स्टील के अंदर जो रेटें थी, HR कोयल की जो रेट्स हैं, वो 4300 युआन पर टन से घटकर 3200 युआन पर टन आ गई है। मीनिंग बाई देयर इज ए fall of 25% in the prices of HR coil in China. Then how the metal share can become wealth creator under these circumstances? Metal is in excess supply in the world market. खाली इंडिया ही तो कंज्यूमर है, और किस देश में काम चल रहे हैं, वहाँ तो कोई काम चल ही नहीं रहे। रहा सवाल ब्याज की रेट भी घट जाएंगी तो भी अमेरिका के अंदर तो सैचुरेटेड कंट्री डेवलपमेंट के लिहाज से कोई इंफ्रा के कोई लंबे चौड़े काम होने नहीं, जितने से हो रहे हैं उतने से हो रहे हैं वहाँ पर। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, ये जो सेक्टर है, अब मैं इंडिविजुअल शेयर्स बताता हूँ आईटी के, तो इसके शेयर में कितनी बढ़त आई, लगातार आई है वो, मतलब वही हायर बॉटम हायर टॉप, हायर बॉटम हायर टॉप, हायर बॉटम हायर टॉप, और डबल गोल्डन क्रॉस और डबल ये बढ़ा चुके हैं कई बार, जो है कई बार बढ़ा चुके हैं ये, मतलब साफ इंडिकेशन है दिस शेयर इज बाउंड टू गो। और कंपनी ने भी इस क्वार्टर के अंदर दे दिए थे इंडिकेशन कि सम ग्रीन शूट्स आर एविडेंट इन द आईटी सेक्टर। और मैं आपसे बता रहा हूँ, L&T माइंडट्री के वो जो CEO आए थे, वो साफ कह के गए थे कि अभी क्या हो रहा है कि हमको पुराने ऑर्डर्स में से भी जो होल्ड कर रखे थे उसमें से, या पुराने जो हमारे चालू ऑर्डर्स भी थे उनमें ही हमें और बहुत एडिशनल काम मिल रहा है। और ये कम टेंडेंसी होती है बाजार की, एक आदमी को थोड़ी मिल रहा है, सबको ही मिलेंगे, वो तो मिलेंगे, सबको मिल रहे हैं। और मैनेजमेंट कुछ नहीं बोलेंगे, चूँकि उनको लाभान्वित करना है ऑपरेटर्स को। मैनेजमेंट बहुत अच्छे हैं इनके, ईमानदार मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल है, लेकिन वो भी इस भौतिक संसार में रहते हैं, इस भौतिक संसार में रहते हैं, उनकी भौतिक आवश्यकताएं हैं, और 2-2.5 साल वो भी तकलीफ पाए हैं।
उनको ना तो बोनस मिला है, उन बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव थे इन कंपनियों के, उनको तबीयत से बोनस नहीं मिला है, और जो ईसॉप बेनिफिट मिला, स्टॉक इक्विटी ऑप्शन का बेनिफिट मिला, जो अलॉट शेयर तो मिले लेकिन वो उठे नहीं मतलब शेयर, और जो मिले हुए थे शायद मैं समझता हूँ वो लैप्स और हो गए होंगे उनके, क्योंकि एक सर्टन डेट होती है उनको उठाने की, उसके बाद उठा नहीं सकते, वो लैप्स हो जाता है कोटा। तो सफर तो हुआ है, तो उसकी कंपनसेशन कहीं ना कहीं से तो करेंगे। शेयर बाजार इज ए गुड काऊ, इट ए ऐसी काऊ है ये शेयर बाजार कि इससे कोई ताकतवर आदमी जितना भी दूध निकालना चाहे निकाल ले, मतलब है कि नहीं। तो ये पोजीशन है। अब मैं इंडिविजुअल शेयर्स की बात करता हूँ आईटी सेक्टर की। ये मेरी बातों को दोस्तों हल्के में मत लेना, ये कोई नहीं कहेगा इतनी बातें। सब ये कहते हैं अंडर वेट है या ओवर वेट है, तेजी दिखती है इसमें तो इतना हो जाएगा, मंदी दिखती है तो अभी तो टाइम है थोड़ा, बस इतनी कहेंगे और कोई नहीं कहता है। ये इतने इन डेप्थ स्टडी कोई नहीं दे रहा, ग्राफिकल स्टडी ये जो है। उनसे अगर आप पूछोगे तो वो कहेंगे, आपसे कह दिया ना एक दफ़ा हमने कि दिस इज द पोजीशन, आप क्यों फिर मतलब ज़्यादा बात करते हो, आप समझते हो क्या, समझते तो हम यार हमने बता दिया आपको, ये कहेंगे वो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग समझो, आप में एक आत्मविश्वास उत्पन्न हो, आपको अनुभव और ज्ञान प्राप्त हो। खैर, अब TCS की बताता हूँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। 26/9/22 को इसका भाव गया था 2976 रुपये, खराब रिजल्ट आने के कारण। और आज क्या रिजल्ट है, 4517 रुपये का रेट है आज इसका, यानी वही 1.5 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। तो मतलब 56% बैठेगा, 55 हो जाए, 54 बढ़ जाए, 56 बैठ जाए, उसका इंडेक्स के, ये इंडेक्स शेयर है, इंडेक्स बढ़ करीब करीब बराबर आई है। इन्फोसिस में 17/4/23 को 1281 रुपये का रेट था, खराब रिजल्ट आए थे, 500 करोड़ का प्रॉफिट घट गया था एक झटके में, 6,500 से 6,000 करोड़ रह गया था प्रॉफिट। आज है 1883 रुपये। HCL टेक्नो 22/9/23 को 883 रुपये का रेट था, आज है 1684 रुपये का रेट, करीब करीब डबल ही समझ लो आप, 9 दूनी 18, ये तो डबल मतलब 70-80% बढ़ गया है शेयर। और टेक महिंद्रा 981 रुपये था 28/4/23 को। आप चेक कर लेना, ग्राफ खोल करके moneycontrol.com पे या स्क्रीनर पे, ये सारे ग्राफ खोल लेना, डेट वाइज सब मिलेगा। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, जबानी टपरी नहीं ठोक रहा हूँ। मतलब 28/4/23 को 981 रुपये था, और आज 16/8 आज की तारीख में लगाइए 1619 रुपये, ये भी 56% से ज़्यादा बढ़ा है। और विप्रो 366 रुपये था, लोएस्ट प्राइस 366 था, डेट ये है 28/4/23 है, और आज 521 रुपये का रेट दोस्तों। तो कुछ में 56% से भी ज़्यादा आई है, कुछ में 54% आई है, कुछ में 52% आई है। ये 5 शेयरों का नज़रिया मैंने आपको दे दिया है, बाकी आपकी इच्छा है जो भी आप करें, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं खरीद फरोख्त की, ये आप लोग जाने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लें। बाकी जो नज़ारा है वो कंप्लीट यही दिखाई दे रहा है कि नाउ द ब्लू हॉर्स इज़ रेडी टू रेस, इशारा यही कर रहा है। मतलब मैं भी, मेरे पास बहुत बड़ी होल्डिंग है इनकी, आई एम फैन ऑफ दीज शेयर्स, और आई एम होपिंग, लेकिन इसका मतलब नहीं आप कहीं दीवाने हो जाएं बिना सोचे समझे। और F&O में कभी मत खरीदना, ट्रेडिंग कभी मत करना इन शेयरों में, ट्रेडर्स को कुछ नहीं देते हैं। F&O में, ट्रेडर्स ट्रेडिंग में छोटे आदमियों को कुछ नहीं मिलता है, वो दे विल ऑलवेज रिमेन लूजर। आप, ये तो उनकी बकरी है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर, या अगर आप F&O में आ गए तो रियली आप बकरी बन गए, आपका दूध निकालेंगे वो मतलब। और ये पोजीशन जब है आज 57-58% की बढ़त करीब करीब 16 महीने में जब आई है, जब देखो ब्याज की रेट अभी घटी नहीं, किसी कंपनी की वर्किंग अभी तक तगड़ी आई नहीं, ना कंपनियों ने कोई 18-20%, 25% ग्रोथ का एश्योरेंस दिया है डायरेक्ट, मतलब कोई गाइडलाइन दी है। अभी तो वो यही कह रहे हैं कि हमारी 2-3% ग्रोथ होकर आ जाएगी। TCS 8-9% की जरूर कह रहा था, बाकी तो ज़्यादातर कंपनियों ने 2%, 3%, 1.5% ग्रोथ की बात कही। तो ऐसा नहीं है कि 1.5-2% आएगी, आई एम होपफुल कि ग्रोथ ज़्यादा आएगी जो उन्होंने कहा है, क्योंकि जब उन्होंने 20% ग्रोथ आने की बात कही थी, तब जब 2%, 3% की ग्रोथ आई
तो जो ज़्यादा बताए तो कम आई, तो अब कम बता रहे हैं तो ज़्यादा क्यों नहीं आएगी मतलब। तो ऐसी दोस्त है, मैं 19 मिनट का वीडियो हो गया है दोस्तों। मैंने इतने से टाइम में आपको सारा नज़रिया, सारा नक्शा दे दिया है। आप लोग भी ग्राफ देखें, पूरी तरह से स्टडी करें अप्स एंड डाउन्स की, जिग जैग की। मेरा काम यही था। थैंक यू वेरी मच। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।